हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2017 के लिए। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के हैं। और काफ़ी संभावना है इन क्वेश्चंस की कि इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन ले लें। और इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसमें उसका आंसर आपको करके मुझे भेजना है। और इनको आप पहले खुद सॉल्व करें और उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मिलाएं। यदि आपका आंसर मैच करता है मेरे आंसर से, यानी आपका उत्तर सही है, तो आप 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग इसमें आप करें। तो इस हिसाब से आप इसको आप करेंगे तो आप अपना रियल असेसमेंट कर सकते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम और दूसरे सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ सजेस्ट करूँगा मैं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए हमने अपडेटेड मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। उसको आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in से, और इसका प्राइस रहेगा केवल 399 रुपीज़। और ये बेस्ट टाइम है एसएससी एमटीएस 2017 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ लेने का, क्योंकि इसके थ्रू आप रियल एग्ज़ाम से पहले रियल एग्ज़ाम देने की कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टूल होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इसको लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं test.englishaadvantage.in, यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, और वहाँ ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस हैं, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, और वहाँ से जाके आप इनको 1 साल के लिए ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सिगरेट, और ये एसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सिगरेट की सही स्पेलिंग क्या है। तो ये 4 वर्ड आपके सामने दिए हैं। इन चारों वर्ड में से जो भी आपको सही लग रहा है उसकी सही स्पेलिंग आप टिक मार्क करें और उसको आप लगा दें, उसमें टिक मार्क कर दें। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग, ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है CIGARE आता है, इसमें RETTE, ठीक है, CIGARETTE। तो ये इसका आपका आंसर होगा, CIGARETTE। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। फ्लोरोसेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ये। तो इसको आप टिक मार्क करें, जो भी आपका आंसर है। और अब मैं आपको इसकी सही स्पेलिंग बता रहा हूँ। इसकी सही स्पेलिंग ये है FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गारंटी, गारंटी की सही स्पेलिंग क्या है? आप टिक मार्क करें अपना आंसर इस वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है GUARANTEE। टी के बाद इसमें डबल लेटर आता है, TEE आता है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। और ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्कॉलरली एंड लर्निड। एक योग्य और विद्वान व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? इरूडाइट, स्टॉइक, विवेसियस एंड प्रूडेंट। विवेसियस होता है बहुत ही चीयरफुल व्यक्ति, प्रूडेंट होता है बुद्धिमान व्यक्ति, स्टॉइक जिसके जो पेन और प्लेजर में एक समान जिसकी फीलिंग रहती है उसको हम बोलते हैं स्टॉइक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली एंड लर्निड। हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिक्यूरियन, लोकेसस, फास्टिडियस एंड मैवरिक। तो एपिक्यूरियन हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसको बहुत शौक होता है खाने पीने का, और प्लेजर सीकिंग एक पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं एपिक्यूरियन। लोकेसस मतलब टॉकेटिव। और मैवरिक जो होता है वो एक फ्री थिंकर व्यक्ति होता है जिसकी एक इंडिपेंडेंट सोच होती है, तो उसको हम बोलते हैं मैवरिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब है हार्ड टू प्लीज। वन हु लेंड्स मनी एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, एक व्यक्ति जो काफ़ी ऊंची दर पर, काफ़ी ऊंचे इंटरेस्ट पर आपको पैसा देता है उधार, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बैंकर है। बैंकर तो ऐसा व्यक्ति होता है जो बैंक में काम करता है। और यूजरर है। इम्पोस्टर, एक धोखेबाज व्यक्ति होता है इम्पोस्टर या पाखंडी। और फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लगा लें, और यहाँ पर आपका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, डोटार्ड, फिलो फिलोगाइनिस्ट, ब्लॉन्डे एंड ब्रूनेटी। डोटार्ड एक हम वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं, बूढ़े व्यक्ति को जो काफ़ी सिक है और थोड़ा सा वीक है, उसको हम बोलेंगे डोटार्ड। और फिलोगाइनिस्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो औरतों को पसंद करता है। और ब्लॉन्डे हम ऐसी लेडी को बोलेंगे जिसके पीले, थोड़े से हल्के पीले रंग के बाल हैं, जैसा अमेरिकन लेडीज़ के होते हैं। तो डार्क ब्राउन हेयर वाली लेडी को हम बोलेंगे ब्रूनेटी। ब्रूनेटी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, जो डांस की प्रैक्टिस कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो कार्टोग्राफर, एपिग्राफी, कैलीग्राफी और कोरियोग्राफी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा कोरियोग्राफी। डी इसमें आपका आंसर। कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग के लिए होती है, और कार्टोग्राफर जो जो मैप्स को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, मैप बनाने की जो साइंस है। और एपिग्राफी में हम इंस्क्रिप्शंस, जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। ठीक है, ये है आपका सिनोनिम्स वाला पार्ट, और इसमें एक वर्ड दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो सिमिलर वर्ड है उसका आंसर क्या होगा? पेनल्टी मेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनल्टी मेट। तो पनिशमेंट, सेकेंड लास्ट, इक्विवेलेंट और कॉमन। तो इसका आंसर आप लगा लें, इसका आंसर होगा आपका सेकेंड लास्ट, पेनल्टी मेट। अबेट सिनोनिम क्या होगा इसका? इंटेंसिफाई दिया है, सबसाइड दिया है, डल दिया है और कॉम्प्लिकेट दिया है। तो अबेट का मतलब है कि किसी चीज़ का, दर्द का या तकलीफ का कम हो जाना, उसका सबसाइड हो जाना। तो इसका आंसर होगा आपका सी। डिट्रैक्ट क्या सिनोनिम होगा इसका? रिपेल, मल्टीप्लाई, एम्पलीफाई और बिलिटिल। 4 इसके ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी की वैल्यू को कम करना, डिस्काउंट करना, या उसको छोटा दिखाना या नीचा दिखाना। तो बिलिटिल इसका आंसर होगा, बिलिटिल, डिट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आर्केइक। आर्केइक हम किसको बोलेंगे? इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल, करेंट, इंडिविजुअल और ईगोइस्ट। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एंटोनिम इसका फिगर आउट करना है, एंटोनिम आपको इसका पता लगाना है। आर्केइक का मतलब होता है एंशिएंट, यानी आउटडेटेड, और करेंट का मतलब होता है करेंट या मॉडर्न या अप टू डेट। इस तरह के वर्ड इसके एंटोनिम होंगे। तो गिवन चॉइसेस में से इसका आंसर होगा करेंट। कॉपियस, कॉपियस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कॉपियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा या एबंडेंट, और इसके ऑप्शन दिए हैं इंप्रेसिव, इलॉजिकल, कन्विंसिंग और स्केंट। तो स्केंटी जो होता है, स्केंटी का मतलब होता है कि कम, काफ़ी कम। तो डी इसमें आपका आंसर होगा। डिराइड का क्या मतलब है? कोरिलेट, राइड, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आपको एंटोनिम इसका देखना है। तो डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। तो सी इसमें आपका आंसर होगा, सी, कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट है। आई मेड सिट ऑन द रफ फ्लोर। तो आई मेड टू सिट ऑन द रफ फ्लोर। मेड के बाद जब हम टू लगाते हैं, तो मेड के बाद टू हम हमेशा पैसिव वॉइस में लगाते हैं। तो इसका सही होगा आई वॉज मेड टू सिट, मुझे बिठाला गया रफ फ्लोर पर, मुझे किसी के द्वारा बिठाला गया रफ फ्लोर पर। तो आई वॉज मेड टू सिट ऑन द रफ फ्लोर। तो यहाँ पर इसमें वॉज जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा ए। आई वॉज मेड टू सिट मतलब मुझे बैठाया गया, और मैंने उसे बिठाया, इसके लिए हम बोलेंगे आई मेड हिम सिट। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। तो इसमें वुड के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्लाई, ये गलत है इसमें, और सी इसमें आपका आंसर होगा। 17 देखते हैं। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डजंट एक्सक्यूज हिज कॉन्डक्ट। काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। देखिए, ये जो जेरेंड फॉर्म होता है, जेरेंड फॉर्म के पहले जब कोई प्रोनाउन आता है, जैसे ये आया है, तो इसको हम हमेशा लिखते हैं
पजेसिव केस में। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे माय, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें गलती है। सेकंड देखते हैं, बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। बेकन को नॉलेज के लिए एक तड़प थी, एक प्यास थी। तो यहाँ पर थर्स्ट फॉर नॉलेज बोलेंगे हम, थर्स्ट ऑफ नॉलेज नहीं बोलेंगे, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और थर्ड पार्ट में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक पार्ट जो पहले ख़त्म हो चुका है, जो पहले ख़त्म हो चुका था उसको हम हैड में लिखते हैं, और जो दूसरा पार्ट है जो बाद में ख़त्म होता है उसको हम लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हैड नहीं आएगा। पहले वाला पार्ट जो है, जो पहले ख़त्म हो चुका था, उसमें हैड सही है, लेकिन यहाँ पर हैड नहीं आएगा। ये बाद वाला जो एक्शन होता है ये V2 में आता है पास्ट सिंपल टेंस में, और जो काम पहले ख़त्म हो चुका है वो हैड के साथ हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो सेकंड पार्ट में इसमें गलती होगी। 20 देखते हैं, ही वॉज नॉट एबल टू कोप विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ द जॉब। देखिए, एक होता है कोप अप विद, कुछ लोग गलती से बोलते हैं कोप अप, लेकिन कोप के बाद अप नहीं आता है, कोप विद ही होता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस काफ़ी ट्रिकी है, लेकिन ये सेंटेंस सही है और इसका आंसर होगा डी, यानी नो एरर। कोप अप विद आप बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कोप विद होता है, मतलब उसका सामना करना या उसके साथ डील करना। 21 देखते हैं, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। तो इस वाले सेंटेंस में ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला पार्ट ही सेड, ये पास्ट में है, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी पास्ट में जाएगा और यहाँ पर विल की जगह आप लिखेंगे वुड। तो सेकंड इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 22 देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, और ईच चूंकि इसलिए उसके साथ हम यहाँ पर हिज या हर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ईच में दोनों ही जेंडर आ जाते हैं, मेल और फीमेल, तो इसलिए हिज का प्रयोग कुछ समय पहले तक सही माना जाता था, लेकिन ये देयर का प्रयोग इसमें जो हुआ है ये पूरी तरीके से सही है और इसको एसएससी ने बिल्कुल सही माना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर एसएससी ने दिया है वो डी दिया है, मतलब नो एरर। इसलिए ये सही है वैसे, क्योंकि देयर में हिज और हर दोनों ही आ जाएंगे। यदि आप हिज लगाते हैं तो उसमें केवल मेल जेंडर ही आएगा, लेकिन देयर में दोनों आ जाएंगे, तो इसलिए देयर यहाँ पर ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों ही हिसाब से सही है और इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। 23 देखते हैं, ये फिलर्स हैं, दे ओवर द डिसीजन एंड हार्डली स्पीक टू ईच अदर एनी मोर। तो फेल असाइड, फेल आउट, फेल टू और फेल ऑन। तो इसमें बात हो रही है कि किसी डिसीजन को लेके उनमें डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, और अब वो मुश्किल से एक दूसरे से बात करते हैं। तो डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के लिए हम बोलते हैं फेल आउट, ठीक है। तो फेल आउट इसमें आपका आंसर होगा। फेल असाइड एक तरफ गिर जाना, फेल टू किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, और फेल ऑन किसी के ऊपर गिर जाना। तो इसमें फेल आउट होगा, सी इसमें आपका आंसर होगा। 24 देखते हैं, ही फेल आउट हर द मूवमेंट देयर आइज मेट। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि उसको उसके प्रति आकर्षण हो गया या उसको उससे प्यार हो गया जब उन दोनों की आंखें मिली। तो यहाँ पर आकर्षण के लिए हम बोलते हैं फेल फॉर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, फेल फॉर। फेल थ्रू मतलब फेल हो जाना, फेल ओवर मतलब कोलैप्स हो जाना, और फेल आउट मतलब डिस्प्यूट हो जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, यानी फेल फॉर। 25 देखते हैं, ही कुड नो लॉन्गर हिज फेलियर्स। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण है, पुट ऑन का मतलब कहीं पर रहना, पुटअप का मतलब कहीं पर रहना, पुट ऑन का मतलब वेट, जैसे किसी में मोटापा चढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं पुट ऑन, और पुटअप मतलब कहीं पर रहना। ग्लॉस ओवर आएगा इसमें, ग्लॉस ओवर का मतलब है इग्नोर करना। तो ही कुड नो लॉन्गर ग्लॉस ओवर हिज फेलियर, मतलब उसके फेलियर को ज़्यादा देर तक
ग्लॉस ओवर यानी इग्नोर नहीं कर पाया। तो ये इसका आंसर होगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 26। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। टेक, ओन, ओ और डिपॉजिट, ये 4 वर्ड में से एक वर्ड इसमें आएगा। ठीक है। और ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। इसमें 18 से 25 यदि आए हैं आपके मार्क्स तो आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस है। तो इसको आप पॉज करके अपनी परफॉर्मेंस आप मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस बनी है इस मॉक टेस्ट में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताएं, अपना स्कोर भेजें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकॉन होता है, उसको भी आप प्रेस करें, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलेंगे। और ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज फेसबुक पर, इसको आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।